हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो बहुत जल्दी। या तो आप ये कर सकते हो कि अभी 2020 में आप अपने YouTube चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो जल्दी में। मतलब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए। खुद के एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही 10 टिप्स ऐसे बताऊँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, प्लस इंटरेस्टेड है तो वीडियो के एंड तक देखना। और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये टिप्स नहीं है, ये एक चीज़ है कि ये आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए अभी चल रहा है 2020। आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो उस टाइम जो है यूट्यूब पे क्रिएटर्स बहुत कम था, ठीक है। वहाँ पर मतलब कि यूट्यूबर्स बहुत कम था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पर क्या होता था कि आप किसी भी तरह से वीडियो अपलोड कर देते थे तो आपका चल जाता था। लेकिन दोस्तों अभी चल रहा है 2020 और अभी जो है वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यूट्यूब पे। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि अभी यूट्यूब में जो है क्रिएटर्स की कमी नहीं है, भरमार पड़ी हुई है। तो कोई अगर अच्छा क्वालिटी का वीडियो दे रहा है, कोई कैमरे से शूट कर रहा है, कोई किसी का ऑडियो क्वालिटी अच्छा माइक से शूट हो रहा है और मान लीजिए उसने कोई वीडियो बनाया है और आप भी उसी सेम टॉपिक पे वीडियो बनाए हो, लेकिन आपका पास ना माइक है ना अच्छा कैमरा है, तो आपका वीडियो क्यों देखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कैमरा ले लेना है पहले ही इन्वेस्ट करके, ये मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अगर आपका एक स्मार्टफोन है तो उसका कैमरा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब वीडियो क्वालिटी जो है आपके स्मार्टफोन से ही बहुत बेहतर आ जाता है। लेकिन बात आती है यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों विदाउट माइक का पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्ट बोल के कुछ भी मत करो, लेकिन एक माइक जरूर ले लेना। ट्राइपॉड नहीं लोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि आप मोबाइल को कहीं पे भी जो है टिका करके वीडियो बना सकते हो, कहीं पर रख करके। लेकिन ऑडियो क्वालिटी को आप किसी भी तरह से जो है इनहेंस नहीं कर पाओगे जब तक आप एक माइक नहीं लोगे। तो दोस्तों ये माइक मैं यूज करता हूँ बोया बाय M1, इसको आप आराम से परचेज कर सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का एक माइक ले लेना। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अभी के 2020 में यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी आपका वीडियो जो है वायरल हो सकता है या फिर व्यूज़ भी आ सकता है अच्छा खासा। ये था दोस्तों पहला। अब चलते हैं दूसरे टिप्स की ओर। तो दोस्तों दूसरा टिप्स ये है कि देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप YouTube पे आए हो क्यों, आप YouTube पे चैनल बना क्यों रहे हो। सबसे पहले ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये है, छोड़िए मैं थोड़ा सा पीछे अपनी स्टोरी की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों मैं जब YouTube पे आया था तो मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था। YouTube पे मुझे ये भी नहीं पता था कि YouTube पे यहाँ पे पैसा अर्निंग होता है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे YouTube पे पैसा आता है। मैं सिर्फ YouTube पे चैनल बनाया था इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, ठीक है। मैंने सोचा था कि मेरा भी YouTube के प्लेटफॉर्म पे एक जो है कुछ नाम होना चाहिए, एक जगह बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ अगर सोचकर आप YouTube पे आते हो तो ही आप YouTube पे सक्सेस कर सकते हो, बाकी विदाउट कोई भी रीजन नहीं है आपको YouTube पे सक्सेस करने का। अगर आप YouTube पे ये सोच के आते हो कि YouTube के प्लेटफॉर्म पे मुझे भी अपना एक जगह हासिल करना है, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी एक जो है यहाँ पे पहचान बनना चाहिए, ये अगर ये सोच कर आते हो तो YouTube पे आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस करने के लिए। क्योंकि आपको दिमाग में ऐसा कभी चलेगा ही नहीं कि मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ये सब दिमाग में जब तक नहीं चलेगा तब तक आप YouTube पर आराम से जो है सक्सेस कर सकते हो। और जब भी ये चीज़ आती है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा, तभी जो है दिमाग में ये सब थॉट आने लगता है, डिमोटिवेशन आने लगता है कि नहीं मेरे से YouTube नहीं होगा, मैं YouTube कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि आप किस लिए आ रहे हो। ये चीज़ अगर आपका यहाँ पे सिर्फ एक पहचान बनाने के लिए आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको जो है मदद करेगा यूट्यूब पे आपको सक्सेस करने के लिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए बहुत कोई यूट्यूबर बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने से बड़े बड़े क्रिएटर्स जो भी है अभी यूट्यूब पे, उन लोगों को देख करके देखते हैं कि उनके पास अच्छा कार है, उनके पास अच्छा घर है, उनके पास ये फ़ोन है, उनके पास ये है, उनके पास ये है। मतलब वो सिर्फ ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा यूट्यूब पर पैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा अगर देख करके आओगे तो भी आपका यूट्यूब पे काम बनने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे पैशन होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा को ही सिर्फ आप देख कर आओगे तो नहीं होगा, ठीक है। पैसा तो है, पैसा को तो देखना ही चाहिए क्योंकि आप विदाउट पैसा किया तो आदमी कहीं पे भी कोई काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे से पैशंस भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसको कहते हैं धैर्य। धैर्य आपका जब तक नहीं होगा तब तक आप यूट्यूब पे कैसे ग्रो करोगे। सबसे ये तीसरा पॉइंट था। चलिए चलते हैं 4th पॉइंट की ओर। अब दोस्तों 4th पॉइंट ये है कि देखिए हमेशा आपको जो है यूट्यूब पर अगर सक्सेस करना है तो यूट्यूब पे क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे ही टाइम स्पेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेट पे कर आपका कोई काम नहीं है फिर भी आप यूट्यूब को छोड़ करके अगर टिकटॉक पे बिजी हो या फिर पबजी खेलते हुए बिजी हो या फिर मूवीज़ देखते हुए बिजी हो तो भी नहीं होगा। आप जितना हो सके आपको जितना टाइम मिले आप कोशिश करो यूट्यूब पे ही टाइम स्पेंड करने की। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करोगे, अलग अलग वीडियोज़ देखोगे, यूट्यूब पे ही घुसे हुए रहोगे, सबका वीडियोज़ देखोगे तो उससे आपको नॉलेज मिलेगा, आपको नॉलेज गेन होगा कि वो यूट्यूबर क्या कर
कर रहा है उसको देख करके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे ही सिर्फ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा अच्छा टॉपिक्स मिल जाएगा, आपको टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सिर्फ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अगला टॉपिक में क्या वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि टाइम स्पेंड करना है, तो ही आपको यूट्यूब पे अच्छा अच्छा टॉपिक भी मिलेगा, प्लस आपको यूट्यूब पे अपने आप को इंप्रूव करने का जो है यहाँ से ट्रिक्स भी देखने को मिल जाएगा दूसरे यूट्यूब क्रिएटर्स को देख करके। तो ये चीज़ है कि यूट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की ओर। अब दोस्तों एक दिमाग में हर एक बार हर यूट्यूबर चलता है, जब वो नया चैनल खोलता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहा, या चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग से हट जाएगा दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे क्या होगा कि आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यूट्यूब पे जब आप नया चैनल खोलते हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, आपका नया चैनल रहता है, आप वीडियोज लाख बना लो, ठीक है, आपका यूट्यूब पे स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आता है, किसी भी क्रिएटर्स का नहीं आया था, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं आया था, आप जिसको देखते हो, ठीक है, मेरे भी स्टार्टिंग में व्यूज़ जो है 20-25 ऐसे आते थे। 1000 व्यूज़ मुझे लाने के लिए मिनिमम शायद से 3 महीना लग गया था, ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर्स बनाने में 6 महीना लग गया था। तो ये सब चीज़ें जो है आपके अंदर में ये चीज़ नहीं होता है कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियोज में देखते हो यार 7-8 वीडियो मैंने डाल दिया, व्यूज़ नहीं आ रहा है, यार सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा। ये चीज़ जो है पता नहीं क्या होता है नए यूट्यूबर्स का अंदर में, ये चीज़ का जो है धैर्य होता ही है, पेशेंस ही नहीं है कि यार मेरा जो है सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहा। यार मेरा भी नहीं आता था, यहाँ तक कि आप जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स देखते हो, आपके जो चहेते क्रिएटर्स हैं उनका भी स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आता था, उनका भी सब्सक्राइबर्स अचानक से, ऐसा नहीं है कि आज ही वीडियो बनाना शुरू किया 2 दिन के बाद ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया, अगला 1 सप्ताह के बाद ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। सबको यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को ना देखते हुए अगर आप कॉन्सिस्टेंटली खाली सिर्फ वीडियोज़ बनाते रहोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा यार कि रेगुलर अगर वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब भी उस चीज़ को देखता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और रेगुलर वीडियोज़ बनाते रहोगे, अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे, तो आपका कोई ना कोई वीडियो एक दिन जरूर वायरल होता है। यूट्यूब हर एक क्रिएटर को मौका देता है, अगर आप यहाँ पे जो है रेगुलर काम करते हो, मेहनत करके काम करते हो, ठीक है, तो हर एक क्रिएटर को यूट्यूब मौका देता है, लेकिन आपको सफाई के साथ अच्छे से मेहनत करके काम करना है, रेगुलर काम करना है। मिनिमम मेरे अनुसार कम से कम 6 महीना तक तो आपको विदाउट व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को देखते हुए आपको वीडियो बनाते रहना है। बीच में कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल हो जाएगा अगर आप 6 महीने तक फुल एकदम डेडिकेशन के साथ यहाँ पे अगर काम करोगे। क्योंकि अगर फुल डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार कैसा वीडियो बनाऊं कि मेरा व्यूज़ आएगा। आप हमेशा ये सोचोगे कि वीडियो को वायरल कैसे करूं, या फिर आप क्या करोगे कि दूसरे क्रिएटर्स का वीडियो देखोगे कि वो क्या कर रहा है, या फिर दूसरे क्रिएटर्स का थंबनेल देखोगे यार वो कैसा थंबनेल बना रहा, तो मैं उससे कितना अच्छा बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलेगा तो आपका वीडियो बीच में जो है आप वीडियो बनाते रहोगे तो कोई ना कोई वीडियो वायरल जरूर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एकदम मेंटेन करना है, और आपको रेगुलर वीडियो बनाना है, व्यूज को ध्यान नहीं रखना है, ये मैं हर एक बार बोल रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ये नेक्स्ट टिप्स है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरा फेस है, मैं बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन है, यहाँ पे ना मैं किसी का इमेज यूज कर रहा हूँ, ना किसी का म्यूजिक यूज कर रहा हूँ, ना किसी का कुछ यूज कर रहा हूँ। सारा का सारा कंटेंट जो है ओरिजिनल है, वो भी मनोज दे का है, किसी का मैं कॉपी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई रिस्क नहीं रहता आपके पास कि स्ट्राइक आ जाएगा, या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा, या फिर कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पर नए नए चैनल खोले तो आपके सामने जो है ये कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होता है या कॉपीराइट क्या होता है, इस सब के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। मुझे पता है, ये मैं नया जब क्रिएटर था मुझे भी ऐसा होता था कि यार मैं गूगल से इस फोटो को अगर थंबनेल पे लगाऊंगा तो कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, यार मैं इस फोटो का अगर अपने वीडियो पे यूज करूंगा तो कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा। लेकिन छोटे छोटे चीज़ें जो है हमें नहीं पता होता है स्टार्टिंग में। तो अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे तो आपको इस सब का रिस्क ही नहीं होगा कि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन आएगा, या फिर स्ट्राइक आएगा, या फिर कॉपीराइट आ जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट होगा तो कोशिश करो कि ओरिजिनल कंटेंट बना के। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की, और नेक्स्ट टिप्स ये है कि क्या होता है कि छोटे क्रिएटर जो होते हैं, जो नया चैनल खोले हुए हैं, वो हमेशा अपने से बड़े क्रिएटर को देखता है, और वो बड़ा क्रिएटर जो कर रहा है सेम टू सेम वैसा ही करना शुरू कर देता है। ऐसे में आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। मैंने आज वीडियो बनाया कि 10 टिप्स ग्रो करने का, यूट्यूब चैनल था, आप भी बनाओगे 10 टिप्स ग्रो करने का, सेम टू सेम मैंने जो जो पॉइंट बताई वही पॉइंट आप भी बता दोगे, तो फिर आपका वीडियो क्यों देखेगा लोग? आप मुझे ये सिर्फ कमेंट करके बता दो कि आपका वीडियो क्यों देखेगा। मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी जो चीज़ का वीडियो बनाए, आप भी सेम टू सेम उन्हीं का डायलॉग सारा कुछ एकदम सुन करके और सेम टू सेम वैसे ही उतार दीजिए, तो आपका वीडियो क्यों देखेगा? मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये टिप है कि आपको बड़े क्रिएटर को देख कर कॉपी नहीं करना है, उनसे इंस्पायर होना अलग बात है, उनसे कॉपी करना अलग बात है। कॉपी नहीं करना है, इंस्पायर जरूर होना है। और क्या करना है कि उनसे कोशिश करना है कि वो जो वीडियो बना रहा है, वीडियो जैसा बना रहा है उससे ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा,
उससे ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना है और कुछ अलग कंटेंट ढूंढने की कोशिश करना है कि आखिर ट्रेंड में क्या चल रहा है, या फिर आदमी क्या देखने की पसंद करता है, या फिर पब्लिक क्या देखना चाहती है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बड़े क्रिएटर्स को देख करके कॉपी नहीं करना है, भीड़ से अलग बनना है। अगर एक लाइन में कहूँ तो भीड़ से अलग बनना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स है, सब कोई तो वीडियो बना रहे हैं ना। आपको भीड़ से अलग होना होगा। जब तक भीड़ से अलग नहीं होगा तब तक पहचान नहीं आओगे, पहचान बनेगा नहीं तब तक आपका वीडियो वायरल ही नहीं होगा, ना आपका चैनल ग्रो होगा। तो कोशिश करो अपने आप को भीड़ से अलग करने की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट टिप्स ये है कि देखिए, आपको हमेशा अपने वीडियोज बनाते हुए जो है कमेंट जितने भी आते हैं वो कमेंट्स को रीड करना है। कमेंट्स को रीड करने से क्या होगा कि आपका पब्लिक क्या चाहता है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, आपका क्या कमियां हैं, पब्लिक हमेशा बता देती है। ठीक है, कोई देखिएगा कि जो गाली देकर बोलता है वो हेटर्स होता है, लेकिन जो आपको कमियों को ढूंढ करके कमेंट करता है वो हेटर्स नहीं होता है, वो आपका जो है मतलब कि कह सकते हो फैन ही है, क्योंकि वो आपको कमी को बता रहा है और आपको एक मौका मिल रहा है कि अपने कमी को वो बता रहा था, आपको अपने कमी को सुधार करना है। जैसे मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारा कमेंट्स आता था कि ये कमी है आप में, ये है, तो वो सबको मैं अपने आप में जो है इम्प्रूव किया। तो उसी तरह से आपको जो है अपने ऑडियंस के कमेंट्स को रीड करना है। कमेंट्स को रीड करने से आप अपने ऑडियंस को समझ पाओगे कि आपका ऑडियंस आखिर आपसे क्या चाहती है, आपका ऑडियंस आपको क्या, कौन सा वीडियो पसंद कर रहा है, आपका क्या चीज़ उनको पसंद आता है। तो ये सब चीज़ें भी कमेंट पे जो है जरूर रीड करना, डे बाय डे इसमें कमेंट रीड करना ही है। अब जो है लास्ट टिप्स मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जब यूट्यूब पे नया कोई क्रिएटर आता है तो बहुत जोश और जुनून के साथ आता है, रेगुलर वीडियोज अपलोड करता है, यहाँ तक कि कभी कभी 2-3 वीडियो दिन भर में ही डाल देता है। इतना ज़्यादा जुनून और जोश आग रहती है उसके अंदर में। लेकिन फिर क्या होता है कि जब 15, 20, 50 वीडियो डालने के बाद जब उनका व्यूज़ नहीं आता है, तब वो धीरे धीरे लेजी हो जाता है। लेजी होने के बाद देखिए, कभी 3 दिन में वीडियो डाल रहा है, कभी सप्ताह में डाल रहा है, कभी 10 दिन में डाल रहा है, कभी धीरे धीरे चैनल ही बंद हो गया। तो ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। आप जब जोश और जुनून के, जिस जोश और जुनून के साथ आओगे, वो जोश और जुनून आपको जो है लाइफ टाइम तक रखना है। आज मैं यहाँ पे लेजी हो जाऊँगा तो मेरे से पीछे भी बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो सोच रहे हैं कि मनोज जी को पीछे कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे लेजी होने से नहीं चलेगा। मैं क्या करूँ, अभी मैं अच्छा खासा प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरा तो व्यूज़ आ ही रहा है, पैसा तो आ ही रहा है। मैं 2 दिन वीडियो नहीं भी बनाऊंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ? छोड़ देता हूँ 2 दिन, चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, तीसरे दिन में डालूंगा ना वीडियो। ऐसा करने से नहीं होगा। आप मुझे नोटिस करोगे कि मैं वीडियो रेगुलर आप मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जबकि मैं तो अच्छा खासा प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे अगर 2 दिन वीडियो मैं नहीं पे डालूंगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना अर्निंग होना है उतना ही होता है। लेकिन वीडियो रेगुलर डालता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे से पीछे में बहुत कोई है ना मेरे पीछे। अगर मैं यहाँ पे लेजी होता तो वो आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको कभी भी लेजी नहीं होना है, आपको लाइफ टाइम तक उसी जोश और जुनून के साथ काम करना है। डे बाय डे क्या होता है, यहाँ पे लेजी होने लगते हैं लोग व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं आने से। अगर उनका स्टार्टिंग में ही 10-12 वीडियो डालते डालते अगर व्यूज या सब्सक्राइबर्स आ गया तब तो ठीक है, तब तो वो एकदम जोश जुनून के साथ काम करेंगे। लेकिन पहला 20-25 वीडियो डालते डालते अगर कोई व्यूज अच्छा नहीं आया, सब्सक्राइबर्स नहीं आया, तो वो धीरे धीरे उसका कहानी एक तरह से कह सकते हो कि प्लेन हो जाता है। ठीक है, वो मार्केट में बना हुआ नहीं रह पाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको सोच करके आना चाहिए कि मुझे रेगुलर काम करना है और एक दिन में एक वीडियो बना पाऊंगा तो एक दिन में एक ही वीडियो बनाना है, दूसरे दिन में बना पाऊंगा, तीसरे दिन में बना पाऊंगा तो तीसरे दिन में बनाना है। ऐसा नहीं है कि उधर से पूरा एकदम जुनून के साथ आकर के एक ही दिन में 10-15 वीडियो ठोक दिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा एकदम लेजी हो गया। ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप कभी सक्सेस ही नहीं कर पाओगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है, बहुत कुछ शिक्षा मिली है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करने साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम मनोज 23 या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।